नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। स्वागत है आपका महारथी में। बीजेपी का एक ऐसा नेता जिसने गांव की गलियों से लेकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक अपनी छाप छोड़ी, जिसकी बेदाग छवि का हर कोई अभी भी कायल है, जिसने अपने संघर्ष से सत्ता में मुकाम हासिल किया। आज बात एक ऐसे ही राजनेता की जो बीजेपी के विराट रथ का सच्चा सारथी है और आज का महारथी है। तीरथ सिंह रावत, एक ऐसा नाम जिसने अपने संघर्ष से सत्ता में मुकाम हासिल किया। देश के सुदूर गांव से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लोगों के बीच में अपनी बेदाग छवि गढ़ी। तीरथ सिंह रावत ने सत्ता में वो मुकाम हासिल किया जो शायद ही किसी राजनेता को मिलता है। गांव की गलियों से संसद के गलियारों तक, संघ की पाठशाला से बीजेपी की कार्यशाला तक, सादगी से विकास के महारथी तक, तीरथ सिंह रावत, जिनकी पहचान बीजेपी में उन खांटी नेताओं में होती है जो संघ की पाठशाला से निकले और बीजेपी की कार्यशाला में छा गए। 9 अप्रैल 1964 की ये वो तारीख थी जब पौड़ी गढ़वाल के सीरोपट्टी असवालसियों गांव में एक साधारण परिवार में तीरथ सिंह रावत का जन्म हुआ। तीरथ 6 भाइयों में सबसे छोटे थे और स्कूली जीवन में औसत दर्जे के छात्र थे। बचपन से ही तीरथ सादा जीवन जीने में यकीन रखते थे और स्पॉटलाइट से हमेशा दूर ही भागते थे। यहां तक कि उनके परिवार को यह चिंता सताए रहती थी कि वो अपने जीवन में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन उनका स्वभाव काफी संयमी था। देखिए, वो एक बहुत साधारण से परिवार में पैदा हुए हैं। कलजीखाल, पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक के सीरो गांव है, जो सतपुली से फिर जब हम पौड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो बौसाल पुल से होकर जाना पड़ता है उनके गांव, और मेरे ख्याल से बौसाल पुल से वो 7 या 8 किलोमीटर ऊपर उनका गांव है। वहाँ के हैं। प्रारंभिक शिक्षा उनकी उधर ही गाँव में हुई और उसके बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना क्या कहते हैं आगे की पढ़ाई की, अपना ग्रेजुएशन किया। तीरथ सिंह रावत के पिता कलम सिंह रावत रेलवे में फिटरमैन थे। माता गौरा देवी साधारण गृहिणी हैं। स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो घर वालों को लगा कि तीरथ शायद जीवन में कुछ ना कर पाए, लेकिन तीरथ सिंह ने सभी के सवालों का अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से जवाब दिया। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीए, श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से समाज शास्त्र में एमए और पत्रकारिता में डिप्लोमा लेने वाले तीरथ सिंह रावत जीवन में कुछ हटकर करना चाहते थे। देखिए, छात्र जीवन से ही वो राजनीति में आ गए थे। 1983 से 88 उन्होंने छात्र जीवन की राजनीति शुरू करी। राष्ट्रीय संघ में, मतलब आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो प्रचारक के रूप में उनकी एंट्री हुई। तो तीरथ सिंह रावत पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। इस दौरान उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। संघ में उनकी मेहनत का ही असर है कि महज 20 साल की उम्र में तीरथ सिंह को प्रांत प्रचारक बना दिया गया। राजनैतिक दीक्षा लेने के बाद एबीवीपी ने उन्हें राज्य के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी। तीरथ सिंह ने छात्रों के लिए कई सराहनीय कार्य किए। उनके शानदार काम की वजह से तीरथ को राष्ट्रीय संगठन मंत्री का पद भी मिला। उन्होंने हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक अध्यक्ष पद के लिए चुने गए।
वह छात्र संघ मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। तीरथ सिंह रावत ने सड़क से संसद तक का सफर अपनी मेहनत और कुशल नेतृत्व से हासिल किया। बीजेपी में उनकी गिनती उन खाटी नेताओं में होती है जो संघ की पाठशाला से निकले और बीजेपी की कार्यशाला में छा गए। तीरथ सिंह रावत जन से लोकतंत्र की आवाज बन गए। तीरथ सिंह रावत 80 के दशक में राष्ट्र भावना से संघ की शाखाओं में गए और 20 साल की ही उम्र में प्रचारक बन गए। राजनीतिक सफर में चुनौतियों ने कई बार उनके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धैर्य को खोया नहीं। संघ ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी उसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। लोगों से सादगी के साथ सीधे संवाद करना तीरथ सिंह रावत की सबसे बड़ी कला है। विकास का दूसरा नाम तीरथ। बीजेपी का युवा चेहरा तीरथ। संघ बीजेपी का मेल तीरथ सिंह। पहले संघ और फिर एबीवीपी के जरिए समाज और संगठन की सेवा कर रहे तीरथ सिंह रावत का जीवन सही दिशा में जा चुका था। तीरथ सिंह रावत ने एबीवीपी में रहते हुए देश भर के छात्रों को एकजुट करने का काम किया। संघ ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसे बखूबी अंजाम दिया। लोगों से बेहद सादगी के साथ सीधा संवाद करना तीरथ सिंह रावत की सबसे बड़ी कला है। संगठन मंत्री रहे, फिर अपने उसमें एबीवीपी के बहुत सारे उनसे गुजरते हुए उन्होंने जब से खाकी जो निक्कर होता है आरएसएस का पहना है, तो एबीवीपी और उसी की विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए अब लगा लीजिएगा 83, मतलब आप 37 साल अपने 64, 65, 66 साल की उम्र में आधी से ज्यादा उम्र वो उन्होंने संघ परिवार को दी। 80 के दशक में राष्ट्र भावना से संघ की शाखाओं में गए और 20 साल की उम्र में ही प्रचारक बन गए। राजनीतिक सफर में चुनौतियों ने कई बार उनके धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन तीरथ ने कभी धैर्य नहीं खोया। तीरथ की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए संघ ने विस्तारक व प्रचारक की जिम्मेदारी दी थी। पौड़ी जिले में श्रीनगर से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले तीरथ सिंह रावत ने खर्चा चलाने और संपर्क के लिए नगर पालिका मार्ग पीपल चौरी में एक पीसीओ खोला। ये पीसीओ राजनीतिक चर्चाओं का अड्डा भी था। साल 1992 से 96 तक तीरथ सिंह इसी पीसीओ में बैठते रहे। लोगों और कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करने के लिए तीरथ सिंह पीसीओ का खूब इस्तेमाल करते थे। तीरथ बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। कहा जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी साथी को बाजार में खाना खिलाने की बजाय घर में ही खाना खिलाते थे। साल 1996 के बाद संघ से तीरथ सिंह रावत की बीजेपी में एंट्री होती है। तीरथ सिंह रावत 90 के दशक में चले अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े और 2 साल जेल में रहे। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे से गढ़वाल तक शहीद यात्रा की अगुवाई भी की। 90 के दशक में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भी तीरथ सिंह रावत ने सक्रिय भूमिका निभाई। तीरथ सिंह रावत ने एबीवीपी में रहते हुए देश भर के छात्रों को एकजुट करने का काम किया। संघ ने जो भी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को दी उसको बखूबी उन्होंने अंजाम दिया। तीरथ सिंह रावत की सबसे बड़ी कला यही है, सीधा संवाद और लोगों के साथ सीधा जुड़ाव। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड बीजेपी में संगठन को मजबूत करने के लिए कई अभियान चलाए। साल 1997 में बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए यूपी से एमएलसी बनाया। साथ ही तीरथ सिंह विनिश्चयन संकलन समिति के
अध्यक्ष भी चुने गए। संघर्ष और सफलता का दूसरा नाम तीरथ। गांव से निकला विकास का सारथी। जन जन की आवाज तीरथ सिंह रावत। साल 1996 आते आते तीरथ सिंह रावत बीजेपी में पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे। उनके सियासी गुरु भुवन चंद्र खंडूरी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार कर रहे थे। तब के उत्तर प्रदेश में तीरथ सिंह रावत बीजेपी के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचा रहे थे। तीरथ सिंह रावत लोगों से सीधा संवाद करने में माहिर थे। यही वजह है कि पार्टी में उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां मिली। उत्तराखंड में प्रचलित है, एक बेहद सरल स्वभाव का व्यक्तित्व है, सौम्य व्यक्तित्व है और अनुशासित राजनीतिज्ञ के रूप में उनको जाना जाता है। आज तक उनके ऊपर कोई राजनीतिक क्षेत्र में एक भी छींटा उनके दामन में नहीं है। सबसे बड़ी बात है, करीब 37 साल की राजनीति में ऐसा होना दुर्लभ संयोग होता है। साल 1997 में बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए यूपी से एमएलसी बनाया। साथ ही तीरथ सिंह विनिश्चय संकलन समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। कहा जाता है कि तीरथ सिंह रावत को एमएलसी बनाने में भुवन चंद्र खंडूरी का बड़ा हाथ रहा। फिर उसके बाद वो अध्यक्ष बने उसके अपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर के। उसके बाद उत्तर प्रदेश के ज़माने में वो उपाध्यक्ष बने राष्ट्रीय छात्र मोर्चा के। बहुत बड़ी बात थी कि उपाध्यक्ष बनना अपने आप में एक लाजिम था इतने बड़े प्रदेश में। और फिर एमएलसी का चुनाव, एमएलसी चुने गए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एमएलसी रहे। फिर आते हुए शिक्षा मंत्री बने। फिर उन्होंने क्या कहते हैं विधायक का चुनाव जीता। फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बने। कई जिम्मेदारियां निभाई इस दौरान उन्होंने। तीरथ सिंह रावत की मेहनत का नतीजा है कि जब साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बना तो पहली राज्य सरकार में तीरथ सिंह रावत को शिक्षा मंत्री बनाया गया। राज्य आंदोलन के दौरान बनी प्रदेश छाया सरकार के शैडो कैबिनेट में भी तीरथ सिंह मौजूद रहे। उत्तराखंड के बनने के बाद तीरथ सिंह रावत की सियासत में अलग पहचान बन गई। उनके हर काम की तारीफ होने लगी। तीरथ सिंह रावत की बेदाग छवि हमेशा आला कमान को भाती रही। पार्टी ने साल 2007 में उन्हें उत्तराखंड बीजेपी का महामंत्री बनाया। इसके बाद उन्हें प्रदेश भाजपा चुनाव अधिकारी और प्रदेश सदस्यता अभियान का प्रमुख पदभार भी दिया गया। धार्मिक समझ के कारण उन्हें दैवीय आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष का जिम्मा भी मिला। तीरथ सिंह रावत को जब भी जो जिम्मेदारी मिली उसमें वो 100% खरे उतरे। फिर चाहे सवाल संगठन का हो या सरकार का, हर जगह तीरथ सिंह रावत फिट बैठते हैं। उत्तराखंड में जितनी तेजी से बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से तीरथ सिंह रावत का पार्टी में कद भी बढ़ रहा था। और यही वजह है कि तीरथ सिंह रावत को कई जिम्मेदारियां भी दी गई। और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना, तब सरकार में पहली बार शिक्षा मंत्री की बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को दी गई।
तीरथ सिंह के कुशल नेतृत्व का ही असर है कि उत्तराखंड में जब बीजेपी पर सियासी संकट आया तो एक बार फिर पार्टी ने तीरथ सिंह रावत पर ही भरोसा जताया। तीरथ सिंह संघ की पहली पसंद थे। वो हमेशा से ही सियासी गुटबाजी से दूर रहे। जनता के विश्वास पर उत्तराखंड में बीजेपी का नया चेहरा। सादगी से सियासत साधने की कोशिश। विकास को पहचान बनाने की कोशिश। मिशन 2022 को सफल करने की कवायद। उत्तराखंड में जैसे जैसे बीजेपी का विस्तार हुआ वैसे वैसे तीरथ सिंह रावत का कद भी पार्टी में बढ़ता चला गया। कभी बीजेपी के दिग्गज नेता रहे बीसी खंडूरी और तीरथ सिंह रावत की जोड़ी गुरु चेले की रही। हर चुनाव में तीरथ सिंह रावत ही खंडूरी के चुनाव संयोजक रहे। संघ प्रचारक की पृष्ठभूमि वाले तीरथ सिंह रावत को वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में चौबट्टा खाल सीट से टिकट मिला और वह विधायक बने। इसी दौरान 2013 में वह खंडूरी की पहली पसंद होने के कारण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए। आला कमान ने साल 2013 में तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड बीजेपी की कमान सौंपी। अपने सख्त फैसलों से तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी संगठन में काफी कुछ बदला। गांव-गांव तक बीजेपी के काडर को खड़ा किया। बहुत सरल रहे, बहुत अनुशासित जिसको कह सकते हैं। राजनीति में इतना अनुशासित व्यक्तित्व देखना बहुत मुश्किल है। 1997 में वो एमएलसी बनाए गए उत्तर प्रदेश के ज़माने में, और एमएलसी बनने के बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तीरथ सिंह रावत के जीवन पर बीसी खंडूरी की गहरी छाप रही। उनके राजनीतिक कैरियर को खंडूरी ने ही आगे बढ़ाया है और तीरथ सिंह रावत भी उनके साथ हर स्थिति में चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। बीसी खंडूरी के लिए तीरथ सिंह रावत की अहमियत का एक बड़ा उदाहरण साल 1997 से जुड़ा है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके थे और गढ़वाल सीट पर बीजेपी ने बीसी खंडूरी को प्रत्याशी बनाया था। लोकसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय निकाय पंचायतों से जुड़ी सीट के चुनाव भी हो रहे थे। खंडूरी ने तीरथ के टिकट के लिए पैरवी की, जबकि बीजेपी का दूसरा धड़ा सुरेंद्र सिंह नेगी के पक्ष में था। जीत खंडूरी की हुई और तीरथ को टिकट मिल गया। लेकिन जिस गुरु ने कभी शिष्य के लिए पैरवी की थी, 2019 के चुनाव में उसी गुरु का बेटा तीरथ सिंह रावत के विरोध में पौड़ी गढ़वाल सीट से मैदान में था। एक तरफ कांग्रेस से बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी, तो दूसरी तरफ बीजेपी से उनके राजनीतिक शिष्य तीरथ सिंह रावत चुनावी मैदान में थे। और इस बार चेले ने गुरु के बेटे को सियासी शिकस्त दे दी। इतना ही नहीं, बीजेपी आला कमान ने तीरथ सिंह रावत को हिमाचल प्रदेश की कमान सौंपी। यहां भी तीरथ सिंह का जादू चला और बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज कर ली।
जिस तरह से जो अभी के हाल ही के फैसले उन्होंने लिए हैं, तमाम जो जनहित के जुड़े फैसले हैं जो पिछली सरकार ने लिए थे उनको पलटा है, कुछ नए फैसलों पर मोहर लगाई है। उन फैसलों को देखकर लगता है कि वो जानते हैं कि जनता क्या चीज़ चाहती है। पिछले 4 साल में जो फैसले हुए हैं, ऐसे कौन कौन से फैसले थे जिनसे जनता को निराशा हाथ हुई, जनता को निराश लगी है और जनता नहीं चाहती थी कि वो फैसले किए जाएँ, लेकिन पिछली सरकार ने फिर भी वो फैसले किए हैं। तीरथ सिंह के कुशल नेतृत्व का ही असर है कि उत्तराखंड में जब बीजेपी पर सियासी संकट आया तो एक बार फिर पार्टी ने तीरथ सिंह रावत पर ही भरोसा जताया। तीरथ सिंह संघ की पहली पसंद थे। वो हमेशा से ही सियासी गुटबाजी से दूर रहे। इस वक्त तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिनके सामने लोगों के बीच में प्रदेश सरकार की छवि को बदलने की चुनौती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बिठाने की है। अब 1 साल के बाद राज्य के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा किए गए काम को लेकर के तीरथ सिंह रावत जनता के बीच में जाएंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि तीरथ सिंह रावत आला कमान और प्रदेश की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। तीरथ सिंह रावत आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं। ऐसे में उनके सामने कई बड़ी और कड़ी चुनौतियां हैं, जिन पर विजय पाना तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व पर निर्भर करेगा। हर परीक्षा में पास होने वाले तीरथ अब इस परीक्षा में कितने सफल होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। इस बार के महारथी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक बड़ी और महारथी शख्सियत के साथ।